तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप हमारी शॉर्ट नोट्स पे यहाँ आ गए। हमने आपको कॉल की थी कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम यहाँ बात करना चाहते हैं, उसका मज़मून ये है कि आज का जो इलेक्शन बोर्ड का एक हिस्टोरिकल यहाँ पर डिसीजन आया। हम मुबारकबाद देते हैं इलेक्शन बोर्ड को, व्यापार मंडल को, कि उन्होंने एक लेगेसी कायम रखी। जो उन्होंने आज का डिसीजन लिया है, इसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी के असर रसूख या किसी के दबाव वगैरह के नहीं आते हैं। तो जो एक हिस्टोरिकल फ़ैसला हमें लगा, और हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा ही एक सिलसिला चलता रहा तो बारामूला व्यापार मंडल का कद और ऊंचा हो जाएगा, जिससे यहाँ जो लोगों में है इसका जो भरोसा है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि आज का जो डिसीजन आया है बहुत ही अप्रिशिएबल डिसीजन है। मैं इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन चेयरमैन का बहुत मशकूर हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, और लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम भी इसके बारे में बात करना चाहते थे, जिसके लिए हमने आपको यहाँ पर मदऊ किया, ताकि हम भी लोगों तक अपनी ये आवाज़ पहुँचाए। और ख़ासकर जो उन्होंने कारनामा आज सर अंजाम दिया है, बहुत ही वो मुबारकबादी का मुस्तहिक है वो पूरा बोर्ड, बारामूला व्यापार मंडल, इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन चेयरमैन। तो ये कोई मामूली डिसीजन नहीं था, कोई छोटा सा फ़ैसला नहीं था, बहुत ही बड़ा फ़ैसला था। तो आज तक ऐसा बारामूला की हिस्ट्री में नहीं हुआ है जो आज उन्होंने कर दिखाया है। तो इससे जो लोगों में एक बददिली हुई थी बारामूला व्यापार मंडल की जानिब से कि ये अच्छे से काम नहीं करते, इसमें वो इंसाफ जिसका लोग तकाजा करते थे, शायद वो कहीं पर खो गया है। लेकिन आज साबित हुआ कि बारामूला व्यापार मंडल किसी का भी पार्ट नहीं रखते हैं, वो पार्शलिज्म पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि वो इम्पार्शल एक इदारा है। और इसी के तहत उन्होंने ये जो आज का डिसीजन लिया है, हम इसको काबिल तारीफ़ और मुबारकबादी का मुस्तहक समझते हैं। सर, एक कारनामा क्या था? देखिए, आज चूँकि हमने 22 तारीख को यहाँ फॉर्म लिए थे, जो बारामूला जो हमारा इलेक्शन बोर्ड व्यापार मंडल का था, उनका एक डिसीजन आया था, उनका एक नोटिफिकेशन आई थी कि जो उम्मीदवार इलेक्शन में आना चाहते हैं उनके लिए फ़ार्म लेने का एक उन्होंने डेट मुकर्रर किया था, 22/8/2002। इसके साथ साथ उन्होंने पूरा एक उसमें नोटिफिकेशन में लिखा भी था कि कब आपको फ़ार्म भरना है, कब आपकी जो फ़ार्मों की आपकी वेरिफिकेशन होगी, जिसको हम स्क्रूटनी कहते हैं। तो वो भी अपना डेट था। फिर फ़ार्म वापस लेने का टाइम था। उसके बाद जो है इलेक्शन में सिंबल वगैरह वो देने थे। एक नोटिफिकेशन थी, उसी नोटिफिकेशन को बराए कार लाते हुए उन्होंने जो फॉर्म इनवाइट किए थे, बहुत सारे जो ताजिर हज़रात थे जो मुतमन्नी थे कि हम भी बारामूला व्यापार मंडल का हिस्सा बने, इसमें हम एज़ प्रेसिडेंट, एज़ सेक्रेटरी हिस्सा लें। तो ये फ़ैसला उनका आया था, तो बहुत सारे फॉर्म वहाँ पर सब लिए गए थे। लेकिन जब सबमिट किया गया था तो उनका एक अपना तरीका था कि वो फॉर्म जांच पड़ताल के बाद ये देखते कि किस फॉर्म को वो उनकी नज़र में सही, क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है बारामूला व्यापार मंडल का, उसकी रूह के मुताबिक उनको देखना था कि कौन सा फॉर्म सही है, किसको हम स्टैंड रखेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बारामूला की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने हर एक चीज़ को वाज़िया करके लोगों के सामने रखा कि हमारे इतने फॉर्म स्टैंड है और इतने फार्म हमारे रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही एक हिस्टोरिकल फ़ैसला था कि उन्होंने वहाँ जितने फॉर्म स्टैंड थे, जितने फॉर्म ठीक भरे थे, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, उन्होंने वो पूरी की थी। अब जिन फॉर्मों में उनको लगा कि इनमें पूरी फॉर्मेलिटी बराबर नहीं है या उनमें कोई एरर है, जिस वजह से जो मुतालबा करते थे कि इन फॉर्म को, इन जो फॉर्म उन्होंने इजरा किए थे, उनको रिजेक्ट करना था। तो आज उन्होंने कुछ फॉर्म रिजेक्ट किए हैं और हमारा फॉर्म या बाकी जितने इसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनका फॉर्म स्टैंड रखा, और जितने बाकी बचे जिनके फॉर्मेलिटी बराबर नहीं थी उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया। ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं था,
ये एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि ये वही जानता है जो कुर्सी पे बैठता है और अल्लाह के नज़दीक वो फ़ैसले सुना देता है, क्योंकि ये एक अमानतदारी का मसला होता है, दयानतदारी का मसला होता है। और आज बारामूला व्यापार मंडल के जो इलेक्शन बोर्ड है, उन्होंने बिल्कुल दयानतदारी से और ईमानदारी से जो फ़ैसला लिया है, हम उसे कबूल करते हैं और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आइन की अगर बात है, मैं 10th का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मुझे सिलेबस का पता नहीं है। जो भी किसी भी एग्ज़ाम में जाता है, वो पहले सिलेबस देखता है, वो पढ़ाई करता है सिलेबस के हिसाब से, और उसी के हिसाब से वो अपने जो जवाबात हैं, जब वो इम्तिहान में जाता है, सवालों के जवाब उसी के मुताबिक लिखता है। तो जो भी किसी भी एग्ज़ाम में जाए, किसी भी कंटेस्ट में जाए या किसी भी ऐसी चीज़ में जाए, उसको पहले आइन का पता होना चाहिए, तब जाके वो कोई फॉर्म सबमिट कर सकता है और उसकी फॉर्म में कोई उतने ज़्यादा एरर्स नहीं होंगे और उसका फॉर्म रिजेक्शन से बच सकता है। इसलिए लाज़िमन है कि पहले आप अपना मंशूर पढ़िए, मंशूर पढ़ के मंशूर के मुताबिक आप से जो मंशूर डिमांड करता है, उसी को रुबे कार लाते हुए अपना जो फॉर्म है उसको आप भरिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। कि बारामूला का जो ताजिर है वो बड़ा ज़हीन तबका है, क्योंकि ये सोसाइटी का वो एलीट क्लास होता है जो नफ़ा नुकसान, जो माइनस प्लस को खूब समझता है। मेरी बारामूला के जो ज़ी शऊर ताजिरान हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अपना नफ़ा नुकसान देखें, एक ऐसे हकीकी रहनुमा को वो वोट दें जो उनका खादिम हो, न कि हाकिम हो। मेरी यही दरख्वास्त है यहाँ के दुकानदारों को कि हमने आपके बीच रहकर आपसे बहुत कुछ सीखा है और हम अब इस चीज़ को अमलाना चाहते हैं। हम आपसे यही तवक्कुह करते हैं कि आप हमें एतमाद दीजिए, क्योंकि हमारी ये पहली एक एक्सरसाइज़ है, क्योंकि हम पहली बार, हमारी टीम पहली बार इस इलेक्शन में आ रही है। हम चाहते हैं कि लोग हमें अपना एतमाद दें, ताकि हम जो लोगों के जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, हम उसमें पूरा उतरें। जब तक बारामूला का जो दुकानदार, बारामूला का ताजिर हमें एतमाद नहीं देगा, तब तक हमारे पास क्या है, हम ये किसी को बता नहीं सकते। लेकिन अगर हमें एतमाद दिया गया, तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपको सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट हम यहाँ पर मंडल देंगे। सबसे अव्वल नंबर का हम आपको यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम देंगे जिसमें तस्फिया भी होगा, बारामूला की डेवलपमेंट भी होगी, बारामूला की शान रफ्ता में हम चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। और बारामूला के ताजिर जो यहाँ पर हैं, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता कि कोई ताजिर बेकार बैठा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि आज आपके साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि बारामूला एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर नहीं है। मैंने इससे पहले एक डिपार्टमेंट से, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उनके साथ पुटअप किया था, तो उन्होंने बोला था कि टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जो है वो सलामाबाद उड़ी में है। क्योंकि बारामूला एक हिस्टोरिकल ये डिस्ट्रिक्ट है और टाउन है, इसमें आपको सैर व तफरीह के लिए बहुत सारी जगह हैं। हमारे पास बहुत इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पर हम टूर दे सकते हैं और हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए वो बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। तो मैंने ये बात डायरेक्टर टूरिज़्म से उनके साथ ये की है, उनके साथ मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। मैंने यहाँ जो LG इंतज़ामिया, उनके साथ मैंने ये मसला पुटअप किया है। तो उन्होंने इस साल के जो एपेक्स बजट है, इसमें उन्होंने जो मुझे रिप्लाई आया, वहाँ ऊपर लेना चाहता हूँ। यहाँ की जो ऊंचाई आज तक, जो बुलंदी आज तक अचीव नहीं की है, मैं उस ऊंचाई पे इसको ले जाना चाहता हूँ। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका वोट चाहिए। मैं भी आप में ही सही हूँ, मैं कोई पराया नहीं हूँ, मैं इसी बारामूला टाउन का हूँ। मैं पुराने कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पता है कि हमें क्या दिक्कतें पेश आती हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अगर टेन्योर में ये सारी दिक्कतें, इनका इज़ाला हो जाए, तो मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपका एतमाद चाहता हूँ, आपका मैं सपोर्ट चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं जो हमारी जो यंग ब्रिगेड है, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आजकल बिज़नेस कम्युनिटी में आ गए हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है। और ख़ासकर वो तबका जिस तबके को अनटचेबल आज तक देखा गया है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आपका भाई इलेक्शन में उतरा है, आप अपने भाई को, आप अपने बेटे को, आप अपने चाचा को, जो जिस नाम से भी आप मुझे पुकारना चाहो, मैं आपके सामने हाजिर हूं। मुझे आप सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। मैं आपके लिए वो करूंगा जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे।